राम राम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं CSB मीडिया। मैं CS भारद्वाज। जिसका डर था वही हुआ। हमने पहले भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी अमेठी में दोबारा हिम्मत कर पाएंगे चुनाव लड़ने का, और वही हुआ आज। लंबी प्रतीक्षा, नामांकन की अंतिम तिथि रायबरेली और अमेठी, और 9 बजे तक कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ था। 9 बजे के आसपास, 9 बजे के बाद कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया और राहुल गांधी अमेठी से हिम्मत नहीं कर पाए चुनाव लड़ने का। फिर उन्हें रायबरेली से टिकट दिया गया। दरअसल कांग्रेस की हताशा, कांग्रेस का भय, और यूं कहें राहुल गांधी का भय, यह स्पष्ट दिख रहा है। यूं तो घूमते फिरते मंचों पर कहते हैं कि डरो मत, डरो मत, और जब इससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि मोदी हमसे डर गया है। अब डर कौन गया है ये आप भी समझ सकते हैं, और देश तो समझ ही रहा है। पता नहीं डर कौन गया है, इन्हें समझ आया कि नहीं राहुल गांधी को, ये तो नहीं बता सकते। वैसे जो कांग्रेसी चमचे टाइप के जो पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, खबीस कुमार, इस टाइप के जो पत्रकार हैं, ये इसको मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। अब ये पता नहीं कैसा मास्टर स्ट्रोक है, ये मास्टर स्ट्रोक है कि ब्लास्ट स्ट्रोक है कि भ्रष्ट स्ट्रोक है, पता नहीं, लेकिन वो तो उसको मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे वो लोग। अब जब राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर चुके हैं तो अमेठी स्मृति ईरानी के लिए बिल्कुल सेफ हो गया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिछले बार से भी अधिक मतों से वो चुनाव जीतेंगी। अब वहाँ के परिणाम के बारे में तो कुछ चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन रायबरेली एक इंटरेस्टेड सीट हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली अगर जीत जाते हैं तो क्या होगा, और राहुल गांधी अगर हार गए तो क्या होगा। राहुल गांधी के दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ने के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वायनाड से इनके लिए अच्छी खबर नहीं है, या सेफ नज़र नहीं आ रहा है, सस्पिशन नज़र आ रहा है, कुछ न कुछ शंका नज़र आ रही है, तभी ये दूसरी जगह भी चुनाव लड़ रहे हैं या इनको लड़ाया गया है। अब राहुल गांधी अगर रायबरेली हार जाते हैं तो क्या करेंगे। एक सीट इनको छोड़ना होगा, या तो रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड छोड़ेंगे। दोनों स्थिति में देखिए, वायनाड से ये सांसद अगर होते हैं तो वायनाड को छोड़ते हैं तो भी इनको बहुत बड़ा नुकसान है, और रायबरेली छोड़ेंगे तब तो बहुत बड़ा नुकसान है। वायनाड एक ऐसा सीट है जहां यह रह करके, जहां से ये सांसद रह करके वहां अपना मुख्यमंत्री बना सकते थे, क्योंकि कांग्रेस का वहां अच्छा स्कोप है। कांग्रेस वहां वापिस आ सकती है, ऐसी संभावना वहां है। अब अगर ये वायनाड को छोड़ देंगे तो वहाँ समझिए कि राज्य विधानसभा इन्होंने गंवा दिया, और रायबरेली अगर छोड़ते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश, बल्कि यूं कहें हिंदी भाषी प्रदेशों से कांग्रेस का एक तरह से सफाया हो जाएगा। दूसरी स्थिति, अगर राहुल गांधी रायबरेली हार जाते हैं, अगर राहुल गांधी रायबरेली हार जाते हैं तो यह समझिए कि राहुल गांधी का राजनीतिक पतन हो गया, यानी राजनीतिक कैरियर इनका ख़त्म। अमेठी से पिछली बार हार ही गए। रायबरेली भी इनकी खानदानी सीट है जो सेफ जोन मानी जाती है कांग्रेस के लिए, और ख़ास तौर से गांधी परिवार के लिए। लेकिन अगर रायबरेली भी हार गए तो राहुल गांधी की प्रासंगिकता राजनीति से लगभग समाप्त हो जाएगी, और राहुल गांधी की जो थोड़ी सी प्रासंगिकता या चर्चा जो
कुछ कांग्रेसी हैं जो मतलब कि जो मानसिक रूप से कांग्रेसी, मानसिक गुलाम टाइप के जो हैं कांग्रेस के, जो किसी भी स्थिति में कांग्रेस चाहे कितना हो पाप कर ले, कांग्रेस चाहे जो भी गंदगी फैला ले, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी है। और ऐसे चमचे टाइप लोग आपके आसपास भी जरूर एक दो मिल जाएंगे। वैसे वो प्रायः ढूंढने पे मिल रहे हैं, वो शायद कहीं इक्का दुक्का दिख जाते हैं। वैसे अब बहुत लोग नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का हैं जो कांग्रेस के हजारों पाप करने के बाद भी। मैं आपको बता दूं, हमसे एक कांग्रेसी मिले, हमारे आसपास के ही रहने वाले, परिचित हैं। राहुल गांधी जो एक हफ्ता पहले बयान दिए थे, मोदी हमसे डर गया है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस पे बहुत ट्रोल हुए थे राहुल गांधी, और उसके बाद कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई थी। उस बयान पर भी वह चमचा जी उसको डिफेंड करते, उस बयान का डिफेंड करते नजर आए। अब आप समझिए कि कितनी मानसिक गुलामी भरी हुई है। खैर, ये उनका अपना विषय है, वो मानसिक गुलाम बने या चरित्र से ही गुलाम बन जाए या शरीर से ही गुलाम बन जाए, हमें क्या उससे मतलब है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे भी हैं, मैं यह बताना चाह रहा था। अब आते हैं बात पर अपनी जो रायबरेली की। अगर रायबरेली राहुल गांधी हार जाते हैं तो उत्तर प्रदेश से तो कांग्रेस का लगभग सफाया है ही, हो ही जाएगा। लेकिन हिंदी भाषी प्रदेश और पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस हाशिए पर चली जाएगी। और राहुल गांधी हमेशा हमेशा के लिए एक अप्रासंगिक, एक अस्वीकार्य नेता के रूप में स्थापित होंगे। कांग्रेस की दुविधा यह है कि वह करे तो क्या करे। राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं और कांग्रेस मूलतः गांधी परिवार की पार्टी है। कांग्रेस यह कह देना कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है उसे, लेकिन वह राष्ट्रीय पार्टी के चरित्र की पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब यह नहीं होता कि जो कुछ भी होगा किसी भी परिस्थिति में एक विशेष परिवार का आदमी ही उसका सर्वे सर्वा होगा। तो लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा है नहीं। कांग्रेस में गांधी परिवार ही सर्वे सर्वा है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सारी राजनीति घूमती है। आप सब कुछ कुर्बान वो कर देंगे, लेकिन गांधी परिवार को कांग्रेस कभी कुर्बान नहीं कर सकती। गांधी परिवार चाहे कितना भी गलत करे, चाहे जैसे भी निर्णय ले, चाहे जितना भी अगर उसका एक पागल आदमी भी होगा गांधी परिवार का, तो उसमें कांग्रेस के चरित्र में है कि उसी में वो प्रधानमंत्री देखेगा। अगर वो पागल होगा, वो मूर्ख होगा, तभी उसमें प्रधानमंत्री लोग देखेंगे, कांग्रेसी लोग। और जो मानसिक गुलाम टाइप के कांग्रेसी हैं, वो तो उस मूर्ख को भी इतना बड़ा विद्वान बताएंगे कि शायद दुनिया में विद्वानों की लिस्ट बनाई जाए तो उस पे उसको एक नंबर ना सही, लेकिन दूसरा नंबर पे तो जरूर रखेंगे उसको। पता नहीं किसी लाज बस कारण बस वो एक नंबर पर उसको न बताएं, लेकिन उसको वो दूसरे नंबर पर तो ज़रूर बताएंगे कि दूसरे नंबर का विद्वान है। राहुल गांधी को भी बताते हैं, जो कांग्रेसी चमचे टाइप हैं, चाहे वो चमचे पत्रकार चमचे हों या गली नुक्कड़ के चमचे हों या प्रखंड जिला स्तर के चमचे हों, वो राहुल गांधी को भी दुनिया के दूसरे नंबर का विद्वान बताते हैं। शायद फर्स्ट नंबर का बताने में कुछ संकोच करते हैं, लेकिन दूसरे नंबर का बताते हैं। या मेरे सामने ऐसे कई लोग हैं, कई लोग दिख जाते हैं जिनका भाव यही होता है कि राहुल गांधी दुनिया के दूसरे नंबर के विद्वान हैं। 9 बजे से पहले तक कल अमेठी और रायबरेली को लेकर के जो चर्चा थी कि शायद हो सकता है कि प्रियंका और राहुल दोनों चुनाव लड़े, एक अमेठी से लड़े, एक रायबरेली से लड़े। फिर इसमें ये भी खबर आई बीच बीच में कि हो सकता है कि प्रियंका अमेठी लड़े और राहुल रायबरेली लड़े।
कभी कभी ये भी उड़ती हुई खबर आ रही थी कि नहीं राहुल गांधी ही अमेठी लड़ेंगे, चूँकि स्मृति ईरानी ने उनको चैलेंज किया हुआ है तो कांग्रेस इस चैलेंज को ज़रूर स्वीकार करेगी, चूँकि यह सम्मान की बात है, और प्रियंका ही रायबरेली लड़ेंगी। लेकिन जब खबर आई तो प्रियंका गांधी ने साफ मना कर दिया चुनाव लड़ने से, यह कह सकते हैं। और या यह भी हो सकता है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वह अभी प्रियंका को किनारे रखना चाहता है, चुनाव नहीं लड़ाना चाहता है कि यदि राहुल और प्रियंका दोनों हो गए तो आखिर इन दोनों में टकराव पैदा हो जाएगा, फिर हम चुन किसे पाएंगे, किसे ऊपर रखेंगे, किसे नीचे रखेंगे, किसे फर्स्ट किसे सेकंड, ये समस्या पैदा होगी। और हो सकता है कि कांग्रेस में बहुत गंभीर गुटबाजी पैदा हो जाए और कांग्रेस बिल्कुल जो है वो भी बिखर जाए। तो इसका एक ये भी हो सकता है। और इसका दूसरा ये भी हो सकता है, दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि प्रियंका गांधी नहीं चाहती कि मैं अपने राजनीतिक कैरियर को इस आंधी में ख़त्म कर लूं। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रियंका गांधी अगर रायबरेली लड़ेंगी तो हार ही जाएंगी, वो जीत भी सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत ही जाएंगी, वो हार भी सकती हैं, यह स्थिति भी हो सकती है। और मैं यह मानता हूं कि अभी राहुल गांधी भी रायबरेली से चुनाव जीत जाए इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी रायबरेली में ठीक से चुनाव प्रचार कर दें और भाजपा रायबरेली में ठीक से चुनाव लड़े तो मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी रायबरेली भी हारेंगे। और हम लोग इस पर ज़रूर 4 जून के बाद इस पर चर्चा करेंगे। अगर यह ऐसा हुआ तो प्रियंका गांधी अभी खुद को सहज नहीं महसूस कर पा रही हैं चुनाव लड़ने के लिए, यह भी स्थिति है। उन्हें भी कहीं ना कहीं अंदर से यह डर है कि शायद चुनाव जीतना, और वो भी उत्तर प्रदेश की धरती से किसी सीट से, कांग्रेस के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन ही है जीत जाना। हो सकता है कि हमारे लिए भी संभव न हो, इसलिए प्रियंका गांधी ने मना ही कर दिया हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं जहां हूं, जैसे प्रचार कर रही हूं, वैसे आप लोग मुझे प्रचार करने दें, मुझे चुनाव में न लड़ाएं। खैर जो भी हो, यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कांग्रेस का और राहुल गांधी का डर खुलकर सामने आ गया है। यह प्रमाणित हो गया है कि राहुल गांधी भाजपा नहीं, स्मृति ईरानी से सिर्फ डर गए हैं, भाजपा से तो पता नहीं उनकी कमर ही ढीली हो जाए। भाजपा से तो वो डरते नहीं हैं, वो भयातुर हैं, लेकिन डर तो स्मृति ईरानी से ही गए हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो, स्मृति ईरानी ने खुले मंच से उनको चैलेंज किया था, लेकिन अमेठी पर राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने यह भी नहीं कहा कभी, शायद एक बचने का रास्ता हो जाता है कि जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो भी टिकट, जो भी कांग्रेस कमेटी है, वर्किंग कांग्रेस कमेटी, वह जो निर्णय लेगी वह मैं करूंगा, अगर मुझे वो अमेठी लड़ाएगी तो मैं अमेठी लड़ूंगा। यह भी कहने की हिम्मत कभी राहुल गांधी ने नहीं दिखाई, न यह कह सके। यह भी कहते तो यह जाता कि नहीं भाई, एक उनका अपना सिस्टम है और उस सिस्टम ने उनको रायबरेली भेज दिया, चूँकि सोनिया गांधी जी वहाँ से नहीं चुनाव लड़ रही हैं, राज्यसभा चली गई हैं, तो वह भी अपना खानदानी सीट है कांग्रेस का, गांधी परिवार का, तो कहीं एक ही जगह न राहुल गांधी लड़ेंगे, इसलिए रायबरेली ही लड़ रहे हैं। चूँकि माता जी का सीट है, अमेठी को उन्होंने इसलिए छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि वो अमेठी नहीं लड़ सकते। अगर यह बात उन्होंने कही होती तो यह सफाई दी जा सकती थी, इस बात से डिफेंड कुछ हद तक किया जा सकता था। लेकिन कभी राहुल गांधी ने यह भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि अगर जो कमेटी, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा, अगर रायबरेली या अमेठी जहाँ से निर्णय लेगा मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, यह भी नहीं कह पाए। वो खुद ही दुविधा में थे। हमें तो लगता है कि राहुल गांधी
पता नहीं चाहते थे कि नहीं यहाँ से चुनाव लड़ना, उन्हें अंदर से यह डर है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव हार जाऊँगा। और राहुल गांधी यह खूब समझते हैं कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मेरा राजनीतिक रूप से समापन हो गया। और राहुल गांधी इस चीज़ को समझें या न समझें, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी रायबरेली चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक समापन हो जाएगा। और आज लगे हाथ में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर राहुल गांधी रायबरेली चुनाव हार गए तो राजनीतिक समापन हो ही जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि चुनाव के बाद प्रियंका गांधी संभवतः हो सकता है कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाए। इस विषय पर हम इसके अगली चर्चा में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों का विषय दूसरा है, हम लोग विषयांतर हो जाएंगे। बस मैंने आपको बता दिया ऐसी संभावना हो सकती है अगर राहुल गांधी रायबरेली चुनाव हार गए तो। आगे देखिए होता है क्या। नामांकन हो गया है और रायबरेली की लड़ाई दिलचस्प है और राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का दिशा तय करेगा यह रायबरेली का चुनाव कि राहुल गांधी राजनीतिक पटल पर कुछ प्रासंगिक रहेंगे या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। रायबरेली का चुनाव परिणाम यह सिद्ध कर देगा, यह बता देगा, यह निर्णय देगा कि राहुल गांधी आगे क्या करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। राम राम।